जय हिंद दोस्तों। आज समझेंगे हम प्रतिबिंब। प्रकाश का परावर्तन में एक हमारा प्रतिबिंब भी है। प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया यानी परछाई। यानी परछाई के बारे में पूरे रूप से समझेंगे। परछाई क्या है, किस तरह बनता है, किस तरह नहीं। इसको समझ मानिए। आप इसको करिए, जब इसका प्रतिबिंब का डिफिनेशन सिंपल है, कोई भी हार्ड नहीं है। आप इसे समझना है समझिए, नहीं तो आप अगर प्रेशर कीजिएगा, आप सोचिए कि बहुत हार्ड है, किताब में बताता है इस तरह नहीं है। देखिए, किसी भी चीज को पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद से आप कोई भी निर्णय लीजिए। इसको देखिए, समझिए बहुत विस्तार से, एकदम बहुत ईजी है। इसको देखिए, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, तो वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण के सतह से टकराने के बाद हमारी आंखों पर पड़ती, जिससे हमें वस्तु की आकृति दिखाई पड़ती है। यानी उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। मान लीजिए हम एक दर्पण रख दें, यहाँ पर हम देख लीजिए, एक क्या रखे, एक दर्पण रख दे। दर्पण हो गया। दर्पण के जस्ट इस साइड में हम क्या रखते हैं, एक मान लीजिए कोई वस्तु रख दे। मान लीजिए हम टूथपेस्ट मान लेते हैं। क्या मानते हैं, टूथपेस्ट यानी जो मंजन, हम मतलब मंजन मान लेते हैं। अब मंजन मान लेने के बाद देखो, समझिए, अब यहाँ पर हम खड़े होते हैं, यहाँ पर हम खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद मुंह धोने जाते हैं। मान ली मुंह धोने यानी दर्पण के सामने। दर्पण मतलब होता है यानी शीशा, जो अपने घर में नॉर्मली जो शीशा यूज करते हैं ना, उसी को बोलते हैं हम दर्पण। दर्पण का माने होता है शीशा। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये मंजन हो गया। अब मान लीजिए मंजन के सामने देखिए, मान लीजिए मंजन हो, इसमें क्या हुआ, जब वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने, मान लीजिए दर्पण दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने रखते हैं। दर्पण के सामने हम इसको रख दिए, चाहे इस तरह मानिए। देखिए भाई, ये क्या हुआ, वस्तु हो गया। जब वो किसी वस्तु को दर्पण के सामने, मान लीजिएगा वो शीशा हो गया, हमारा क्या हो गया, शीशा हो गया। दर्पण के सामने रखते तो वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें, क्या वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें, तो ये वस्तु से निकलल प्रकाश की किरणें दर्पण के सतह से क्या हुआ, टकरा। तो वस्तु से निकली प्रकाश दर्पण के सतह से टकराने के बाद, मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, टकराने के बाद हमारी आंखों पर पड़ती है। क्या होता है, हमारे आंखों पर पड़ती है, यानी हमारी आंखों पर डायरेक्ट जाकर पड़ती है, जिससे हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है। उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का अर्थ ही होता है परछाई, यानी जिसे हम परछाई को पूर्ण रूप से किसी वस्तु को देख लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। मान लीजिए हम आज मार्करवा को देख रहे हैं, जब प्रकाश को उपस्थिति में देख रहे हैं, प्रकाश के बारे में डिफरेंस तो बताइए। अब इसमें देखिए, मार्कर को देख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब से छाया बन रहा है। छाया मान लीजिए, जब इसको सही साइड पर रखते हैं, मान लीजिए साइड पर, जब यहाँ पे देखिए परछाई बन रहा है, तब प्रतिबिंब का किसी वस्तु को हम पूर्ण रूप से देखते हैं, उसका बोलते हैं, हमारी आंखों पर पूर्ण रूप से बन रहा है कि हाँ ये क्या हुआ, मार्कर है, यानी लंबा सा जो मार्कर या कलम है बनता है। तो देखिए, अगर नहीं आते तो डिफिनेशन इस तरह और भी एक ट्रिक से याद कीजिए। किसी वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण के सतह से टकराने के बाद हमारे आंखों पर पड़ती है। मान लीजिए हई नहीं याद हो रहा, हई याद होगा ना, तो मान लीजिए किसी जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराने के बाद हमारे आंखों पर पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं, हम प्रतिबिंब बोलते हैं। तो मान लीजिए किसी वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण के सतह से टकराने के बाद हमारे आंखों पर पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। अच्छा है, इस तरह भी बोल सकते हैं, किसी वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें हमारे आंखों पर पड़ती है, इससे हमारे आंखों पर उस आकृति के पूर्ण रूप से देख लीजिए। मान लीजिए कि हमें मार्करवा रखे, मार्करों से क्या हो रहा है, मार्कर से मान लीजिए, यही मार्कर हो गया, हम ले लिए, मार्कर हो गया। मार्कर हम यहाँ अपने हाथ में रखे, हम यहाँ पर खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं। तो इसे जब प्रकाश की किरण हमारे आंखों पर पड़ा, हमारे आंखों पर डायरेक्ट पड़ा, तो हम किसी वस्तु से निकले प्रकाश की किरण हमारे आंखों पर पड़ते, इसे हम पूर्ण रूप से देख सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हम प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का ही डिफिनेशन नहीं होता। प्रतिबिंब पूछा कितना प्रकार का प्रतिबिंब, दो प्रकार का बता दीजिएगा।